Assalamu alaikum students, welcome to the Suhail Explains again. Today we will discuss about ethics. ठीक है, अगर हम इथिक्स की बात करेंगे, इथिक्स हम उस एबिलिटी को बोलते हैं, उस सलाहियत को बोलते हैं जो एक इंसान के अंदर होती है, जहां वो चूज करता है राइट ओवर व्हाट इज इजी। ठीक है, अगर उसके पास दो चीजें होती है, दो रास्ते होती है, एक होता है सही रास्ता, दूसरा होता है आसान। ठीक है, वहां पर वो सही रास्ता चूज करता है, हम उसे बोलते हैं कि ये एक इथिकल पर्सन है और इस प्रोसेस को हम इथिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एचओडी होता है, उसे इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि आपके क्लास में जो भी गिफ्टेड स्टूडेंट होगा या अच्छा स्टूडेंट होगा, आप हमें बताइए, क्योंकि हम उसे एज अ फैकल्टी मेंबर सिलेक्ट करेंगे आफ्टर डिग्री। तो उसके पास अब दो रास्ते होते हैं, एक होता है इजी वे, वो दो सीआरस में से एक को चूज करेगा, तो ये हो गया इजी वे। लेकिन दूसरा रास्ता है उसके पास, अगर वो इथिकल पर्सन होगा, वो एमसीक्यूज वाला एग्जाम कंडक्ट करेगा, जो उसमें टॉप करेगा या 5 6 7 स्टूडेंट जो अबो एवरेज होंगे उन्हें सिलेक्ट करेगा। लेकिन वहां पर उसको लगता है कि नहीं, अभी भी कुछ ना कुछ कमी है, तो वो उसके बाद और एक एग्जाम कंडक्ट करता है डिस्क्रिप्टिव वाला। वहां पर भी कुछ स्टूडेंट्स अबो एवरेज होते हैं, कुछ बिलो एवरेज होते हैं, लेकिन जब वो कंपेयर करता है एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव वाला जो एग्जाम कंडक्ट करता है उसके मार्क्स, तो वहां पर वो 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करता है। उनमें से उसे एक को चूज करना होता है जो इसके लिए कैपेबल होगा, डिजर्व करता होगा। तो उसके बाद वो इंटरव्यू करता है उन 3 स्टूडेंट्स का, जिसमें से पहला वाला जो स्टूडेंट है वो थोड़ा सा कांप जाता है, तो उसे एचओडी इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपको अभी और अपने ऊपर काम करना है। फिर दूसरा स्टूडेंट आता है जिसके अंदर पोटेंशियल होता है, जिसके अंदर नॉलेज होती है, लेकिन समझाने का तरीका नहीं होता है। लेकिन जो ही तीसरा कैंडिडेट आता है, वो ऐसे एग्जाम्पल्स, लाइव एग्जाम्पल्स क्रिएट करता है और इजी वे में समझाने की कोशिश करता है। तो जो एचओडी है उसे लगता है, जो इंटरव्यूअर है उसको लगता है कि ये जो कैंडिडेट है ये मेरे लिए परफेक्ट है। ठीक है, आगे जाके यही हमारा जो फैकल्टी मेंबर, एज ए फैकल्टी मेंबर हमारे साथ काम करेगा। ठीक है, एक तो था इजी वे, मतलब दो सीआरस में से वो एक को सिलेक्ट करता या किसी को भी रैंडमली चूज करता। दूसरा वे था, अगर वो इथिकल पर्सन था, दूसरा वे थोड़ा टफ था। लेकिन ये एचओडी था, इंटरव्यूअर था, इसको लगा नहीं, किसी स्टूडेंट के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दूंगा, जो भी अच्छा इसमें स्टूडेंट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो हम इसको बोलेंगे एक इथिकल पर्सन है। अगर बाय डेफिनेशन लिखेंगे हम यही चीज, तो क्या लिखेंगे हम बोलेंगे इथिक्स इज द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू चूज राइट ओवर व्हाट इज इजी। ठीक है, यही जो मैंने आपको बताया, ये वो सलाहियत होती है एक इंसान के अंदर जहां वो चूज करता है राइट ओवर व्हाट इज इजी। या हम बोल सकते हैं ये जो इथिक्स है ये वो मॉरल प्रिंसिपल्स है जो एक पर्सन के बिहेवियर को गाइड करते हैं, ताकि वो सही चीजें करे विथ ऑनेस्टी, विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड विथ रेस्पेक्ट। ठीक है, अच्छे काम करे इज्जत के साथ साथ, जिम्मेदारी के साथ साथ और ईमानदारी के साथ साथ। अगर हम इसको लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे ethics are the moral principles with respect, responsibility and honesty। ठीक है, यही जो मैंने बताया, इथिक्स वो मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं दैट गाइड ह्यूमन बिहेवियर टू डू राइट थिंग्स, कि वो अच्छी चीजें करे विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनेस्टी एंड रेस्पेक्ट। ठीक है, इन चीजों के साथ साथ इस चीज को हम इथिक्स बोल सकते हैं। ये जो इथिक्स है ना, ये हमारी लाइफ को शेप देती है, शेप करती है हमारी लाइफ को, और हमें हेल्प करती है कि हम जब हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होंगे तो उनमें से हम कौन सी जो चीज होगी वो हम चूज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल गुड वर्सेस परफेक्ट, इन दोनों चीजों में हम क्या चूज करेंगे। एक एग्जांपल देता हूं मैं, 3 दोस्त होते हैं। ठीक है, ये पिकनिक प्लान करते हैं, लेकिन इनमें से जो एक फ्रेंड होता है वो होता है डिप्रेशन का शिकार। फॉर एग्जाम्पल ए, बी और सी। ठीक है, मान लीजिए जो ये ए वाला है ये डिप्रेशन का शिकार है। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें किसके साथ शेयर करता है, जो बी वाला दोस्त है, इसको इसके ऊपर ट्रस्ट होता है। ये इसे बोलता है कि मैं यार आइसोलेटेड फील करता हूँ, मुझे लगता है कि मैं अकेला रहूंगा, मैं लोगों के साथ मिल नहीं पाऊंगा। ठीक है, सारी चीजें। लेकिन फिर ये इसे बी को बोलता है कि ये सारी चीजें आप किसी को मत बोलना, क्योंकि मुझे आप पे ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट को तोड़ना मत। ठीक है,
अब जब ये पिकनिक प्लान करते हैं तो ये ए वाला जो होता है अहम वक्त पे इनको धोखा देता है, बोलता है कि मैं आ नहीं सकता हूं। इस बी को पता होती है इसकी सिचुएशन क्या है, लेकिन ये जो सी है इसे अभी तक कुछ भी पता नहीं होता है। जब ये फिर से और एक पिकनिक प्लान करता है, ये सी वाला बोलता है बी को कि हम इसको पिकनिक पे नहीं बुलाएंगे क्योंकि ये अहम वक्त पे क्या धोखा देता है, ठीक है। अब जो ये बी वाला है, अगर ये इथिकल पर्सन होगा, जो चीजें इसने शेयर की होती है इसके साथ, अगर ये किसी को नहीं बताएगा, इसको भी नहीं, तो हम बोलेंगे एक इथिकल पर्सन है। लेकिन वहीं पर अगर इसके दिल में थोड़ी सिंपैथी, मॉरलिटी होगी इसके अंदर, तो ये सोचेगा नहीं यार, अगर मैं इस ए को घर पे छोड़ूंगा तो इसकी जिंदगी खराब हो सकती है। अगर ये इसके साथ शेयर करता है, यहां पर हम बोलेंगे जो ट्रस्ट है, जो वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू और प्रिंसिपल्स के दरमियान क्या होती है, एक जंग छिड़ जाती है, किसके, इसके माइंड में। अब यहां पर जो ये डिसीजन लेगा, यहां पर हमें पता चलेगा कि ये इथिकल पर्सन है या मॉरल पर्सन है। अगर इसके अंदर सिंपैथी होती है, इसका जो मतलब इसकी जो एम है कि मुझे इसको ठीक करना है, मैं इसके साथ शेयर करूंगा, दोनों फ्रेंड मिलकर इसकी हालत हम सुधारेंगे, तो हम बोलेंगे एक मॉरल पर्सन है, ठीक है। देखिए ये जो इथिक्स है ना, ये असल में फिलॉसफी का ब्रांच है। यूं तो कहा जाता है कि जो फिलॉसफी है इसके 9 ब्रांचेस है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बोलते हैं इसके खाली 3 ब्रांचेस हैं। उनमें से एक ब्रांच क्या है, इथिक्स भी है। ये जो फिलॉसफी है इसको कहा जाता है मदर ऑफ ऑल साइंसेस। क्या, मदर ऑफ ऑल साइंसेस, किसको, फिलॉसफी। फिलॉसफी का मतलब ये जो फिलो एंड सोफिया, हमें पता है इन 2 वर्ड से निकला है, जिसका मतलब है लव फॉर विजडम। क्या, दानाई की ओर प्यार होना, दिन ब दिन चाहत होना आपके अंदर, क्या मुझे और कुछ जाना है, और कुछ जाना है, नॉलेजेबल बनना दिन ब दिन, ठीक है। तो इसी का ब्रांच है क्या, इथिक्स। जो इथिक्स है ये खुद एक ग्रीक वर्ड से निकला है, किससे, ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, इथॉस, जिसका मतलब है वे ऑफ लिविंग, ठीक है, रास्ता, कैसे हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे। अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हम बोलेंगे ये जो इथिक्स है ये ब्रांच है। Philosophy, branch of philosophy in which we study what is the purpose of life, और क्या पढ़ते हैं, what is the way of life, and how to live a life, ठीक है। पर्पस क्या है, मकसद क्या है हमारी जिंदगी का, कैसे हमें जिंदगी गुजारनी है, ठीक है। ये सब चीजें हम किस में पढ़ते हैं, इथिक्स में पढ़ते हैं। देखिए इस टॉपिक को आप इजी मत लीजिए, क्योंकि अगर हम बात करेंगे, ये जो इथिक्स का टॉपिक है, ये जो इथिक्स का कंटेंट है, ये बहुत सारे नेशनल और स्टेट लेवल एग्जाम्स में पूछा जाता है। बात करते हैं यूपीपीसीएस, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश प्रोविंस में एग्जाम होता है, या यूपीएससी के बहुत सारे मेंस और इंटरव्यूज में पूछा गया है कि what is the difference, what is the difference between ethics and morality, मॉरलिटी और इथिक्स के दरमियान कौन सी फर्क है जो इन 2 चीजों को क्या आपस में डिफरेंशिएट करती है, डिस्टिंग्विश करती है। आइए देखते हैं, थोड़ी सी नजर इन पे डालते हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो हम समझते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। मान लीजिए एक पर्सन है, इसकी बेटी होती है, वो क्या होती है, सिक नहीं, क्रिटिकली इल बोलेंगे, क्रिटिकली इल, ठीक है। ए का एक दोस्त होता है, उसने अपना बेटा खो दिया होता है, ठीक है। अब ये जो ए होता है, ये अपने फ्रेंड से मशवरा लेता है कि मेरी बेटी बीमार है, मेरी डॉटर क्या है, वो बीमार है, क्रिटिकली क्या है, इल है, ठीक है। अब इसे मशवरा लेता है, मुझे किसी हॉस्पिटल का एड्रेस दीजिए ताकि मेरी बेटी की जान बचे, मैं मुझे मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े। तो यहां पर ये जो फ्रेंड होता है, ये इसे 2 एड्रेसेस देता है। एक होता है एक्स हॉस्पिटल, दूसरा होता है वाई हॉस्पिटल। एक होता है एक्स हॉस्पिटल, दूसरा होता है वाई हॉस्पिटल। ये जो एक्स हॉस्पिटल होता है, ये क्या होता है, एडवांस्ड, ठीक है, एडवांस्ड होता है। ये जो वाई हॉस्पिटल होता है, ये क्या होता है, डिसेंट होता है। लेकिन ये जो एडवांस्ड वाला हॉस्पिटल होता है, ये पर सर्जरी कितना चार्ज करता है, 10 लाख, कितना। और ये जो वाई हॉस्पिटल होता है, ये कितना चार्ज करता है, 2 लाख रुपीस, ठीक है। यहां तक समझ में आया।
ये जो ए होता है ये लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होता है। अगर ये हॉस्पिटल चूज करता है एक्स वाला, तो इसको अपनी जमीन बेचनी पड़ती है, अपनी दुकान बेचनी पड़ती है, तब जाके इसकी सर्जरी यहाँ पे होती है। वहीं पर अगर यहाँ सर्जरी कराता है तो थोड़ा कर्जा लेना पड़ता है और काम इसका चल जाता है। ये जो एक्स वाला हॉस्पिटल होता है, इसने एक काउंसलर रखी होती है, एक फीमेल कैंडिडेट, और इससे इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि कंपनी के रूल्स है, आपके पास जो भी कस्टमर आता है उसे छोड़ना नहीं है, आपको मोटिवेट करना है उसे कि ये जो एक्स हॉस्पिटल है ये आपको श्योरिटी देता है, आपकी बेटी की, आपकी बीवी की, जो भी पेशेंट होगा उसकी जान हम बचाएंगे, हम गारंटी देते हैं। ठीक है, अगर ये इन रूल्स पे चलती है, ठीक, तो ये एक इथिकल पर्सन, ये एक इथिकल फीमेल है। अब जब ये ए इसके पास जाता है तो यहां पर ये इसे यही बोलते हैं कि आप यहां जाइए, हम श्योरिटी देते हैं कि आपकी बच्ची को कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके पास इतनी ताकत नहीं होती है। अगर ये बी, इसकी आंखों में थोड़ी मतलब नमी सी होती है इस ए वाले बंदे में, तो इस बी को अंदर मतलब ये अंदर से एक्ट करती है कि यार सही क्या हो जाएगा। तो अगर ये बी इसे बोलती है कि यहां पर खाली आप और मैं हैं, आपके लिए सही हो जाएगा कि आप ये वाला हॉस्पिटल चूज कीजिए, क्योंकि यहां पर भी वही डॉक्टर्स है, बस फर्क इतना है यहां पर कुछ टूल्स है लेकिन इस सर्जरी में उनका इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहां पर हम बोलेंगे ये जो बी है इसके अंदर मॉरलिटी है। ठीक है, लेकिन अगर ये एक्स वाला हॉस्पिटल का एड्रेस देती है, उनके रूल्स पे चलती है, तो हम बोलेंगे इसके अंदर क्या है, ये एक इथिकल पर्सन है। यहां तक आया समझ? होप यहां तक समझ में आया होगा। अगर इस एग्जाम्पल से समझ नहीं आया तो हम और एक एग्जाम्पल की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक वकील होता है, उसके पास एक केस आता है, मॉलेस्टेशन का केस। तो बंदा एक उसके पास जाता है कि आपको मेरा केस लड़ना है, मेरे ऊपर चार्जेस है, लेकिन आपको जीतना है। ठीक है, अगर एडवोकेट इसे जिताता है तो इसका मतलब वो अपने रूल्स फॉलो करता है, वो एक इथिकल पर्सन है। वहीं पर अगर इन वकीलों के पास ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ये मतलब कंफ्यूज कर देते हैं, जो भी मतलब जैसे ये सवाल करते हैं ये कंफ्यूज करते हैं, लेकिन वहां पर अगर ये वो क्वेश्चंस उस लड़की से नहीं पूछता है, उसकी आंखों में देखता है कि इसके ऊपर जुल्म हो रहा है, तो हम बोलेंगे ये एक मॉरल पर्सन है। वहीं पर अगर ये जीतने की कोशिश करेगा, उसे टफ क्वेश्चन पूछेगा, तो हम बोलेंगे एक इथिकल पर्सन है। ठीक है, होप यहां तक समझ में आया होगा। देखिए, अगर हमें इथिक्स को जानना है, अच्छे से जानना है, अंडरस्टैंड करना है, तो उसके लिए हमें इसके फंडामेंटल्स को भी जानना बहुत जरूरी है। क्या है इसके फंडामेंटल्स? एक तो है वैल्यूज, दूसरा है प्रिंसिपल्स, तीसरा है नॉर्म्स, और चौथा है बिलीफ। ठीक है, आइए हम इनको एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ी नजर डालते हैं इन पे भी। ये जो वैल्यू है, हम बोलेंगे कि ये वो डिसीजन होते हैं, ये वो थॉट्स होते हैं जिनकी इंसान केयर करता है, परवाह करता है और उन्हें खोना नहीं चाहता है। ये जो वैल्यू है, वैल्यू हम बोल सकते, वैल्यू इज व्हाट ए पर्सन लाइक, जो एक इंसान लाइक करता है, ख्वाहिश करता है उसकी और प्रेफर करता है उस चीज को। हम बोल सकते वैल्यू इज व्हाट ए पर्सन डिजायर्स, लाइक्स और प्रेफर्स। ये जो वैल्यू है ना, ये डिराइव हुआ है एक लेटिन वर्ड से। किससे? लेटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, वैलियर। वैलियर जिसका मतलब है टू बी वर्थ। ठीक है, टू बी वर्थ, कोई चीज कितनी वर्थ है, कितनी इंपॉर्टेंस रखती है आपके लिए, उससे हम क्या बोलते हैं, वैल्यू। देखिए, वैल्यू जो है, वैल्यू तीन तरीके की होती है। एक तो है पर्सनल वैल्यूज, दूसरा है सोशल वैल्यूज, और स्पिरिचुअल वैल्यूज। ठीक है, पर्सनल वैल्यूज मतलब ये हमारे खुद के डिसीजंस होती है, खुद की चॉइसेस होती है जो हमें अच्छी लगती है। फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी होती है पर्सनल वैल्यूज ना, ये हमारे पर्सनल वैल्यूज होती है, हम कौन किन चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कौन सी चीजें हमारे लिए वर्थ है। जैसे ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी हमारे लिए वर्थ है, या हमें स्टीलिंग नहीं, चोरी नहीं करनी है। ठीक है, हमें क्या ईमानदार रहना है, सादिक रहना है, सच्चा रहना है, झूठ नहीं बोलना है। ये चीजें क्या, ये हमारी पर्सनल वैल्यूज है। अब है सोशल वैल्यूज, ये वो वैल्यूज होते हैं जो सोशल हार्मोनी के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है, जो चीजें सोसाइटी को एक दूसरे के साथ क्या जुड़ी रखती है। तीसरा है स्पिरिचुअल वैल्यूज। स्पिरिचुअल वैल्यूज इसमें आती है ट्रूथफुलनेस। फॉर एग्जाम्पल ये जो स्पिरिचुअलिटी, इसमें हमारा रिलीजन भी क्या, रिलीजन थॉट, रिलीजियस थॉट जो होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, ये चीजें भी किसमें आएंगे, स्पिरिचुअल वैल्यूज में। हो गए वैल्यू, समझ में आया? अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल की। देखिए, ये जो प्रिंसिपल है, हम बोल सकते हैं दीज एक्ट एज ए गाइडलाइन, या इट एक्ट्स एज ए गाइडलाइन। गाइडलाइन, एज ए गाइडलाइन फॉर ह्यूमन बिहेवियर। सो
a person can do or can choose correct decisions, करेक्ट और एथिकल डिसीजन। ठीक है, ये वो गाइडलाइंस है जो एक ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करती है। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करती है ताकि एक पर्सन जो है वो क्या, एक पर्सन जो है वो करेक्ट डिसीजंस ले, एथिकल डिसीजंस ले। ये जो प्रिंसिपल्स है इसके भी प्रोफेशनल प्रिंसिपल्स, इसके भी अलग टाइप्स है, प्रोफेशनल प्रिंसिपल्स है, पर्सनल प्रिंसिपल्स है, मॉरल प्रिंसिपल्स है और सोशल प्रिंसिपल्स है। ठीक है, ये मैं ऐसे ही समझाता हूँ। देखिए जो पर्सनल प्रिंसिपल्स है यहाँ पर इंसान क्या सेल्फ डिसिप्लिन रहता है। हाँ? ये खुद के लिए क्या रूल्स बनाता है, ये मतलब गिव अप नहीं करता। ये बोलता है कि मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है, इसके लिए मुझे कंसिस्टेंट रहना है और मुझे ये अचीव करना है, ये रूल्स मुझे क्या फॉलो करने हैं इसके लिए। ठीक है, ये हो गया क्या पर्सनल। अब हो गया मॉरल वैल्यूज। मॉरल वैल्यूज ये वो वैल्यूज होती है एक इंसान के अंदर जहां वो डिस्टिंग्विश कर पाता है, फर्क कर पाता है सही क्या है और गलत क्या है, डिसऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी क्या है, लाई क्या है, ट्रुथ क्या है, और इनकी वैल्यू और समझ भी इसको होती है। ये हो गया क्या मॉरल। अब है सुपरिचुअल वैल्यूज। सुपरिचुअल वैल्यूज में फॉर एग्जांपल हमारे रिलीजियस वैल्यूज आते हैं। चोरी करना पाप है, या चोरी करना पाप है, या हम बोलते हैं कि ईमानदारी, ईमानदारी सबसे अच्छी चीज है। ईमानदार जो शख्स, या हमें ईमानदार रहना चाहिए, डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहिए, एक पर्सन डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये आता है सुपरिचुअल में। अब है प्रोफेशनल वैल्यूज। ये वो वैल्यूज होते हैं जो हमारे प्रोफेशन या हमारे वर्क में हमारी हेल्प करती है, जहां पर हम क्या गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। ये हो गए क्या प्रिंसिपल्स। अब हम नॉर्म्स की बात करेंगे। अब हम नॉर्म्स की बात करेंगे। नॉर्म्स वो सोशल रूल्स होते हैं जो एक इंसान को गाइड करते हैं, उसके बिहेवियर को गाइड करते हैं। ठीक है, नॉर्म्स आर सोशल रूल्स दैट गाइड्स ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, ये वो सोशल रूल्स होते हैं जो सोसाइटी ने बनाए होते हैं ताकि एक जो ह्यूमन बिहेवियर इंसान का, जो मतलब जैसे इंसान एक्ट करता है, इसका जो बिहेवियर है उसको शेप दे ताकि अच्छी तरह से क्या रिएक्ट करे, एक्ट करे। फॉर एग्जांपल हम रेस्पेक्ट देते हैं किनको, एल्डर्स को। अगर हम इन नॉर्म्स को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो कई बार हम क्या एम्बेरसमेंट भी फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी को रेस्पेक्ट नहीं देंगे तो फिर हमें फील होगा यार हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए। या इसमें अगर हम कोई चीज तोड़ते हैं, लॉ तोड़ते हैं, तो हमें क्या पनिशमेंट मिलती है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें आती है जो सोशल नॉर्म्स में आती है। एग्जांपल एक देते हैं, जब हम कहीं बार क्या राशन लेते हैं तो वहां पर हम एक क्यू में खड़े होते हैं। ये एक सोशल नॉर्म है कि आपको क्या क्यू में खड़ा होना है, या आपको जो ड्रेसिंग है आपको पूरे मतलब नीट एंड क्लीन क्लोथ्स पहनने हैं। अगर आप खराब कपड़े पहनोगे तो क्या आप थोड़ा एम्बेरस फील करोगे। ठीक है, तो इसकी भी अलग टाइप्स है, अलग अलग टाइप्स है। जो पहला टाइप है इसका वो है फॉकवेज। ठीक है, ये वो कस्टम्स होती है जो हम एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अच्छे कपड़ा पहनना, और ये वही चीजें होती है जिनको अगर हम नहीं करेंगे तो हम थोड़ा क्या वो शायद एम्बेरसमेंट फील करेंगे। फॉर एग्जांपल अच्छे कपड़े पहनना, अगर हम गंदे कपड़े पहनेंगे, अगर हमारी यूनिफॉर्म गंदी होगी, मतलब जो हम रोज पहनते हैं, स्कूल जाते हैं, हमें थोड़ी रेस्पेक्ट मिलती है, लेकिन अगर वहीं पर हम गंदी यूनिफॉर्म स्कूल लेंगे तो वहां पर हम थोड़ा एम्बेरसमेंट फील करेंगे। इस चीज को हम, ठीक है, ये आएगा, इंक्लूड हो जाएगा फॉरवेज में। दूसरा है इसका मोरल्स। ये जो मोरल्स है इसमें इंक्लूड होता है वो मॉरल वैल्यूज जहां पर हम फर्क कर पाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, और अगर हम गलत करेंगे तो हमें उसका रिग्रेट रहेगा। ठीक है, कि हमने ये चीज क्यों की है, हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए। तीसरा आता है इसमें फॉकवेज, मोरल्स और लॉ। ठीक है, ये जो लॉ है ये फॉर्मल रूल्स होते हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए होते हैं। अगर हम इनको वायोलेट करेंगे या इनको मानने से इनकार करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिल सकती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई जो गाड़ी वाला है सीट बेल्ट नहीं पहनता, या कोई बाइक चलाने वाला हेलमेट नहीं पहनता, तो वो एक रूल वायोलेट करता है और उसके लिए उसे क्या पेनल्टी देनी पड़ती है। या अगर कोई या टैक्सेस, कोई टाइम पे टैक्स नहीं भरता है तो उसके लिए भी उसे क्या पनिशमेंट मिलती है कुछ ना कुछ। तो ये सब किसमें आएगा, लॉ में आएगा। तो यहां तक समझ में आया एथिक्स। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर से मिलेंगे और एक अच्छे टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।